सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रेखा जैन है। आज मैं आपके सामने इष्टोपदेश की दो गाथा का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कुछ त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। राग द्वेष द्वैर दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्दो भ्रमतस्यो। इसका अर्थ है कि यह जीव अज्ञान के कारण राग द्वेष की दो लंबी डोरियों में खींचा चला आ रहा है और यह संसार रूपी समुद्र में बहुत काल तक घूम रहा है, परिवर्तन कर रहा है। इस संसार में सुख नहीं है। अगर इस संसार में सुख रहता तो तीर्थंकर छोड़ के क्यों जाते। हम आज किसी से राग कर रहे हैं तो किसी से द्वेष कर रहे हैं। राग यानी मोह। ये मोह इतना डेंजर है कि हमें संसार से परिभ्रमण करा रहा है। बच्चों से मोह, धन, कुटुंब, परिजन, परिवार, इससे इतना मोह रखते हैं कि हम इस मोह जाल में फंसकर अपनी आत्मा का स्वरूप भूल गए हैं। हम जहाँ लोग प्रेम को प्राप्त न हो, वात्सल्य को प्राप्त न हो, प्रतिक्षण जहाँ क्लेश हो, क्लेश की आवाज़ें आ रही हो, समझ लेना कि यह घर नहीं नरभवन है। घर में, समाज में, राष्ट्र में, देश में जो भी लड़ता है तो समझ लेना उसे नरक जाना है। उसने नरक की तैयारी कर रही है, कर चुकी है। आज हम तन के राग में निमग्न होकर भगवान आत्मा को भूल रहे हैं। लोकाचार में उलझकर राग द्वेष की दो रस्सियों को पकड़कर बैठ गए हैं। यदि भवसागर की रक्षा करना है, इससे हमें छुटकारा पाना है तो राग द्वेष का परित्याग करना है। अब चलते दूसरे श्लोक की ओर। विराधकः कथं हन्त्रे जनाया परिकुप्यति त्रयंगुलपादयं पदभ्या स्वयं दंडेन पाद्यते। जिसने पूर्व भाव में दूसरे को सताया हो, ऐसा पुरुष उसको और वर्तमान में जो हमें मार रहा है उसके प्रति क्रोध करता है, पर उसे यह नहीं समझ रहा है कि हम जिसके प्रति क्रोध कर रहे हैं उसको तो उसका फल मिलेगा ही, फिर हम उसके प्रति क्रोध क्यों करें। उससे कर्म का फल उसको मिलेगा, हमें नहीं। आज का जो यह सूत्र है बहुत ही गंभीर है। जगत को मैत्री भाव का संदेश देने वाला है। जीवन में किसी को अपना शत्रु मत समझना, कर्म ही हमारे शत्रु है। छोटी सी बात पूछूं, अगर आपके गाल पर किसी ने चाटा मारा तो कष्ट तो होता है, लेकिन कर्म का बंध किसको हुआ? आपको हुआ कि मारने वाले को? मारने वाले को। आपको कोई कष्ट भी दे तो शांति से सहन कर लेना, क्योंकि यदि पूर्व भाव में हमने उसे सताया है तो वह कर्म उदय में आएगा और हमें फल देगा ही। तो हम सहज रूप से सहन करें ताकि हमारी कर्मों की निर्जरा हो। फिर हम क्लेश क्यों करें? जगत के लोग कहते हैं शत्रु को शत्रु की भांति देखो, पर वीतराग संस्कृति कहती है कि शत्रु को भी मित्र की भांति देखो। यह श्रमण संस्कृति है। भगवान पारसनाथ स्वामी पर कमट ने उपसर्ग किया तो प्रभु कहते हैं, हे कमट, मुझे दुख इस बात का नहीं कि तूने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, दुख तो इस बात का है कि तेरे पत्थर फेंकने से मेरे निमित्त से तुझे ही कर्म बंद हो गया। तू मत ऐसा कर ताकि तुझे इसका कर्म बंद हो। अरे घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। यह हमारी शमनों की पहचान है, संस्कृति है। आप चाहे तो गुस्सा कर सकते हो, हम न चाहे तो गुस्सा नहीं कर सकते। यह हमारे हाथ में है कि हम हमारे घर को स्वर्ग बनाएं या नरक। आज हमने इन दो श्लोकों के माध्यम से यह सीखा है कि संसार राग द्वेष दो रस्सियों में चला आ रहा है और हम पर कोई भी क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है तो हमें उसके प्रति समता भाव धारण करना है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मुझसे समझाने में कुछ गलती हुई होंगी तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र।